हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। यह हमारा मैथ्स का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम फिर से मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन्हें हम आसान से आसान भाषा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने किन किन मैथ के प्रश्नों को लिया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद यदि ये आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लाभ जो होता है वह होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही हमारा लाभ कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा लाभ दिया हुआ है 25%, यानी लाभ हमारा दिया हुआ है 25% और उसका अंतर, दोनों का अंतर हमारा दिया हुआ है 360 रुपया। तो 25% का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 360 रुपया। अब पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि क्रय मूल्य को हम मान ले 100 रुपये हम यदि मान लेते हैं क्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% लाभ ऐड करने के बाद में हो जाएगा 125, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 125%। तो हमारे यहाँ 25% का वैल्यू दिया हुआ है और हमको 125% का वैल्यू पूछा है। तो 25% बराबर 350, तो 125% बराबर कितना हो जाएगा। तो हम इस कितना का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 125 गुना हो जाएगा 360 बटा हो जाएगा 25 ये वाला कट जाएगा 25 से। अब हम इसको गुना करेंगे तो 0 6 5 30 का 0 5 3 15 और 3 18, यानी कि 1800 रुपये आ गया हमारा क्या निकल करके, विक्रय मूल्य निकल के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग है। तो इसको हम जब बनाएंगे, 1 से 31 तक की विषम संख्या का योग हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका औसत निकाल लेते हैं। जैसे 1 हो गया आपका, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, इस तरह से चलेंगे तो हमको 31 तक जाना है। हम यदि देखेंगे 30 तक यदि संख्या लेते हैं तो 30 तक की संख्या में हमारा 15 संख्या क्या होगा, सम होगा और 15 संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो 15 सम और 15 विषम हो जाएगा। कहाँ तक, 30 तक। और 30 के बाद हमारा एक एकती संख्या बढ़ जा रहा है, किसमें वो हो जाएगा, विषम में हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्या हमारा हो गया 16। अब हम क्या करेंगे, इसका औसत यदि निकालते हैं तो औसत हो जाएगा 1 से लेकर के 31 तक के विषम संख्या का औसत हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर लेंगे, यानी 32 बटा 2 करेंगे, ये कट जाएगा 16 से। अब हमारा 31 तक का विषम संख्या है उसका औसत आ गया 16। अब हम यदि ये निकालते हैं, कुल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या गुना उसका औसत। तो 16 संख्या और 16 औसत है, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, √0.04 प्लस √0.0025। तो इसका हम यदि मान निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.04 प्लस इसको हम वर्गमूल यदि करेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट में है तो वर्गमूल हमारा आना चाहिए 2 डिजिट में, यानी कि 0.05 आएगा वर्गमूल इसका। अब हम इसको यदि जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.09 और हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पे ये 2 डिजिट में है तो वर्गमूल कितना में आएगा, 1 डिजिट में आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 0.3। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2 3 है, तो संख्याएँ क्या होगा। 2 संख्या का योग दिया हुआ है 25 और उनका अनुपात दिया हुआ है 2 3। तो मान लेते हैं संख्या हमारा है एक 2x है और एक है 3x और इसका योग दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। और योग हमारा कितना है, 25 दिया हुआ है, तो 3 और 2 5x बराबर हो जाएगा 25। 5 से इसको काटेंगे तो x का मान आ गया हमारा कितना, 25। अब हमसे पूछा संख्या, तो एक संख्या हमारा 2x था, एक संख्या हमारा 3x था। तो 2 गुना 5 बराबर हो गया 10 और फिर 2 गुना x का मान 3 गुना x का मान 3 ये 5 बराबर हो जाएगा 5 3 15। तो 10 और 15 आ जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा 10 और 15। अगला क्वेश्चन है कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाएगा मतलब मान लिया मूलधन हमारा था 100, तो वह बढ़ के मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200, तब ना दुगना होगा। तो 100 से 200 हमारा बढ़ा कितना 100, 100 क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। अब हम जानते हैं कि हमसे पूछा क्या है कितने समय में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है मूलधन गुना 100 बटा ब्याज गुना 100 होता है, सॉरी ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना हो जाएगा, यहाँ दर दिया हुआ है तो दर, तो हमको पता है ब्याज हमारा 100 आया है, गुना 100 करेंगे, मूलधन भी हमारा 100 था और इंटू कर देंगे हमारा जो ब्याज है दर है, तो 6 3 18 दूना 20, 20 बटा 3 है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। अब 100 से 100 कटेगा, 20 पंचे 100 कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 15 साल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। जहाँ 4 साल पहले बोला है ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी, वर्तमान में डी उनके साथ जोड़ने पर चारों की औसत आयु 45 वर्ष हो, तो डी की उम्र क्या होगी। तो 4 साल पहले ए, बी और सी का औसत आयु पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का हम यदि निकालेंगे तो 40 है, तीनों का औसत दिया हुआ है, तो 40 या 120 हो जाएगा। और 4 साल पहले पूछा है, तो 4 साल पहले हम क्या करेंगे, तीनों को ले जाएंगे, तो एक का 4 साल पहले करेंगे तो तीनों का कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे इसमें, तो इसका वर्तमान निकल जाएगा कितना 120 प्लस 12 132 वर्ष आ गया तीनों का वर्तमान आयु। अब उसमें डी जुड़ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका वर्तमान तो दिया हुआ है और इसका औसत 45 है, तो 45 गुना 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब हमारा पूछा क्या है, डी का उम्र पूछा है, तो दोनों का तो ए प्लस बी प्लस सी 132 है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 180 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको यदि माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी का उम्र निकल जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 3 गया, ये बचा हमारा 7, 7 में से 3 गया 4, 48 वर्ष आ गया। तो इस तरह से डी का उम्र हमारा निकला कितना 48, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो 820 में हम यदि देखें बॉयज़ और गर्ल्स, तो 820 में ये है 3 के अनुपात में, ये है 2 के अनुपात में, तो 820 गुना 3/5 और 820 गुना 2/5, तो 5 से इसको हम यदि काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 2 5 छक्का 30, 2 5 चौका 20, 164 और ये भी आएगा 164। इसको हम यदि गुना करेंगे तो लड़कों की संख्या निकलेगा 4 3 12 और 16 3 48 और 1 49 492, और इसका लड़कियों का संख्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 16 दूना 32 328। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लड़का और लड़की दोनों का संख्या निकल गया, बोला अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी लड़कियों को शामिल करना होगा। तो ये तो हमारा एक ही रह जाएगा, मतलब हमको क्या करना है, इसके बराबर इसको करना होगा। तो इसके बराबर जब इसको करना है तो दोनों के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी जितना लड़की कम होगा उतना लड़की को और हम यदि इसमें शामिल कर लेते हैं तो लड़कों के बराबर लड़कियों की संख्या हो जाएगी, तो दोनों का अंतर निकालना है। तो 12 में से 8 गया 4 और फिर यहाँ आ गया 8, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 164 लड़की को हम यदि शामिल कर लेते हैं तो लड़कों की बराबर संख्या हो जाएगी लड़कियों को, और बात हमारा 1 और 1 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए संख्या 4 5 5 8 9 पी 6 8 से विभाज्य है। तो हम देखेंगे दिया हुआ है 4 5 5 8 9 पी है और 6 है, इसको विभाजित करना है 8 से। तो हमको पता है कि जो भी संख्या 8 से विभाजित होगी वह 2 या 4 से अवश्य विभाजित होगी। तो इसको देखने से हमको तो लग रहा है कि अंत में 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन हम चेक करते हैं 4 से विभाज्यता की। तो 4 से हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे p के जगह पे यदि 8 रखेंगे
तो हमारा संख्या कितना बनेगा, 86 बनेगा। और 86 को 4 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं लगेगा। अगला रखते हैं 6 6 66, इसको भी 4 से करेंगे तो भाग नहीं लगेगा। अगला रखते हैं 56, 56 को भी 4 से भाग करेंगे तो हमारा भाग नहीं लगेगा। एक बचा हुआ है 7, तो 7 को रखेंगे पी की जगह पे, संख्या बनेगा 76। 76 को हम यदि 4 से डिवाइड करें तो हमारा ये भाग लग जाएगा। इस तरह से जिस संख्या में 4 और 2 दोनों से भाग लगेगा उसमें 8 से भाग लगेगा। तो इस तरह से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें पता होना चाहिए कि 8 से जो भाग लेने का नियम है वह क्या होता है कि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। और 4 का नियम पता है कि जब अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग लगेगा 4 से। और ये भी जानते हैं कि 8 से जब भाग लगना है तो उसमें 2 और 4 दोनों से भाग लगेगा, तभी उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो हमको यहाँ पता है कि 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 4 से भाग लगने का जांच करने के लिए हम दूसरे स्थान पे जो ऑप्शन है इसको रख करके चेक किया तो हमारा निकला क्या कि यहाँ पे 7 यदि रखते हैं तो 76 बन जाएगा और 76 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% की छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो 800 रुपये की बचत होती। उस टीवी का अंकित मूल्य क्या है? तो वह क्या किया है, 35% की छूट पर लिया है, लेकिन वह यदि 40% की छूट पर लेता तो उसको क्या हो जाता, 800 रुपये की बचत होती। तो 800 रुपया में बचत दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे यदि देखें कि परसेंट में कितना बचत होता तो परसेंट में उसका बचत होता 5%, और 5% के बराबर ही उसका जो है वह रुपया में बचत हो रहा है। तो 5% का वैल्यू आ गया 800 और अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5% का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 800 गुना 100 और बटा हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 कटेगा, 8 गुना 16 यानी कि 16,000 रुपया आ जाएगा हमारा क्या, अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा? तो हम क्या करते हैं, एक आयत लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। तो इसका क्षेत्रफल हम यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 100 आएगा। वहीं हम दूसरा आयत बनाते हैं। दूसरा आयत में बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये लंबाई पहले 10 था, इसको 40% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 10 का 40% 4 बढ़ेगा यानी 14 हो जाएगा। और चौड़ाई को 30% बढ़ाना है यानी 30% बढ़ाएंगे तो 10 है पहले से, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो 14 गुना 13 यानी कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 का 2, 13 एकम 13 और 5 18, 182 हो गया। कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब पूछा कितना परसेंट बढ़ा था, दोनों का डिफरेंस हम यदि देखते हैं तो पहले 100 था, अब बढ़ के होगा कितना, 182 यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 82 हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे तो 82 गुना 100 और बटा हो जाएगा उसका क्या है, पहले का जो क्षेत्रफल है वो 100 यानी कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 82% आ जाएगा इसमें वृद्धि। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का मैथ्स का दूसरा वीडियो। इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए रोजाना लाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।